जो आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं लास्ट सेशन में या अभी भी ना, तो उसमें से किसी एक स्टेटमेंट को पढ़ लें। कोई भी एक स्टेटमेंट लें, उसको आप पढ़ें। कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकती है, वो किसी एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी आपकी हो सकती हैं। और जो पर्टिकुलरली आपके एक इमोशन है उससे रिलेटेड, वो कोई भी आपका इमोशन है जिसके बारे में वो आप एंग्री हैं, सैड है, रेजिलमेंट है, वो व्हाट्स फियर है, जिस चीज के बारे में भी आप काम करना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में उसको पढ़ें। कोई अगर वॉलंटियरली इस पे कॉल पे आना चाहता है तो आ जाए साथ में। स्टेटमेंट्स लिखी थी ना पिछले सेशंस में, या जो अभी मैंने स्लाइड पिछली मूव की थी कि आई फील एंग्री अबाउट, आई फील सैड अबाउट, जो भी है, जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी थी उनमें से कोई एक स्टेटमेंट्स को आप पढ़े। ठीक है, वो और एक पर्टिकुलर एक इमोशन से रिलेटेड उस स्टेटमेंट को अपने पढ़ना है। और कोई आना चाहता है कॉल पे तो कॉल पे आ जाए, ताकि इस एक्सरसाइज को हम मिलके कर लेते हैं ना थोड़ा सा, बाकी मेरी भी आसानी हो जाएगी। सर मैं बताऊं, अगर आई फील एंग्री अबाउट पे, तो यूजुअली अपने डेली रूटीन को अगर मैं समराइज करूँ तो ज्यादातर मुझे गुस्सा उन बातों पे आता है जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही होती। एक्चुअली मुझे लगता है कि हर चीजें टाइम मैनेज होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा जो है जॉब करी है शादी से पहले। तो मुझे मैं बहुत हर चीज के लिए पंक्चुअल थी, मतलब करना है या नहीं करना, या तो आप बता दो या फिर टाइम पे काम करो। अब जब चीजें मेरे हिसाब से टाइम पे फॉल नहीं हो पाती या चीजें नहीं होती, तो मुझे उस चीज पे ना अनइंटेंशनली ना चाहते हुए भी गुस्सा आता है। क्योंकि बैक टू बैक मेरे माइंड में हर चीज प्लान होती है, लाइक 1 बजे मुझे ये करना है, 2 बजे मुझे ये करना है, 3 बजे फॉर एग्जाम्पल ये करना है। तो जब वो चीजें उस टाइम से हट करके हो रही होती है, तो जाहिर है एक चीज लेट होगी तो दूसरी उससे लेट, तीसरी उससे लेट, तो ये चीज ना मुझे बहुत ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कोई एक पर्टिकुलर थॉट है जो आप समझते हैं कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एक पर्टिकुलर थॉट? जब लोग कोई कॉपरेट नहीं कर रहे होते आपके साथ, और देख रहे होते हैं कि सिचुएशन क्या है, फिर भी लोग कॉपरेट नहीं करते, तो उस चीज पर बहुत गुस्सा आता है। लाइक आप देख रहे हैं सिनेरियो क्या है, क्योंकि एक अकेला इंसान हर चीज मैनेज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर में सुबह नाश्ता 8 बजे होता है, तो अगर वो रात में नाश्ते की चीजें ला करके नहीं रखी जाएंगी, लाइक ब्रेड है, एग है, ये वो, जब आप सुबह 8 बजे जब उठाया जाएगा कि भाई अब आप चीजें अवेलेबल करें, वो अवेलेबल होते होते 9 बज जाएंगे, नाश्ता 9 बजे होगा, तो जी उसके बाद नेक्स्ट टास्क उससे लेट होगा, फिर तीसरा टास्क उससे लेट होगा। तो हर चीज म्यूचुअल उससे चल रही होती है ना, कि आपको पता है कि जी एक चीज 8 बजे होनी है, तो आप बिफोर हैंड करके रख लें काम। क्या जरूरी है कि उसी वक्त नैगिंग स्टार्ट की जाए आपके सर पे खड़े होकर के कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर जाहिर है वो चीजें प्रोलॉन्ग होती चली जाती है। अच्छा, ये आप 100% श्योर हैं कि यही वजह है आपके जो ये इमोशन गुस्सा आता है? हाँ, बस मुझे ज्यादातर, मैं अपनी डेली रूटीन की बात बताऊं तो मुझे इन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा वो होता है, चिढ़ होती है या गुस्सा आता है, कि जब चीजें मेरे हिसाब से फॉल नहीं करती है। मुझे बाज़ औक़ात मुझे ये रियलाइज होता है कि ऐसा हमेशा नहीं हो पाता कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा, या दुनिया हमारी मर्जी पे चलेगी, या जैसे हम सोचेंगे। हम हर किसी का स्केड्यूल प्लान नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपना प्लान कर सकते हैं। और सामने हम, ये जरूरी भी नहीं है कि सामने वाले को हम पाबंद करें कि जी हमारे हिसाब से चलो। ये चीज मुझे रियलाइज होती है बाद में, जब वो टाइम गुजर जाता है, या मैं जब अपने आप की सेल्फ असेसमेंट करती हूँ, जो मैं कहती हूँ कि हाँ ये मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे हर किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो मेरे हिसाब से चले, मेरे इशारों पे चले, मेरे हिसाब से काम करे, ऐसा नहीं होता। बट उस वक्त, जिस वक्त मैं उस सिचुएशन से गुजर रही होती हूँ ना, तो उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता है, और जिसके रिजल्ट में फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। बात बात बहुत सारी चीजें जाहिर है इसके रिजल्ट में निकलती हैं फिर। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी खास इंसान की तरफ यही थॉट आती है, यानी हर किसी के लिए यही थॉट होती है? नहीं, कोई खास इंसान नहीं है, मतलब कोई ये नहीं है कि कोई एक बंदा हो कि जिसकी वजह से मुझे ये सारे इश्यूज उसी से फेस करना है। मुझे इन जनरल ये चीजें मेरे साथ होती हैं कि जाहिर है एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जैसा मैं, जिस वक्त मैं उठूँ तो पूरा घर उठ जाए मेरे साथ, या जिस वक्त मैं खाऊं तो पूरा घर मेरे साथ खाना खा रहा हो। तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये जनरल है। मैं, मुझे ये चीज रियलाइज होती है बाद में, और मैं इस चीज को फील करती हूँ कि हाँ ऐसा नहीं हो पाता, हर कोई आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। बट जिस वक्त मैं वही आपको बता रही हूँ ना, कि जिस वक्त अब है मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे उन्हीं के हिसाब से हर चीज टैकल करनी होती है।
तो वो चीजें जब नहीं हो पाती हैं और फिर मेरे लिए मेरा अपना टाइम जो मैं काम करना चाह रही होती हूँ, जो मैंने अपने दिमाग में एक आइडिया बनाया था कि फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे 1 घंटा सोएंगे या 1.5 घंटा सोएंगे, तो उसमें मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी, जो मेरा काम है मैं वो उसमें करूंगी। तो वो जब नहीं हो पाता ना, मुझे पूरे दिन में ना अपने लिए टाइम चाहिए हर हाल में। सही और है। जब मुझे वो अपने लिए टाइम नहीं मिलता ना, किसी भी चीज के लिए, जरूरी नहीं है कि मैं काम करूं उसमें, कोई मैं रिलैक्स कर लूं, मैं कहीं चली जाऊं, मैं किसी से कॉल पे बात कर लूं, बट आई नीड सम टाइम। और जब वो मुझे नहीं मिल पाता ना, तो ये मुझे बहुत ट्रिगर करता है। सही है। और मैं अगर आपसे कहूं कि अगर ये थॉट या ये जो चीज है आपकी आपकी लाइफ में ना हो, तो उसके बगैर आप फर्ज करें ये ना हो आपकी लाइफ में, ठीक है, इस थॉट के बगैर आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, आप कैसी होंगे? कौन सी थॉट ना हो, मतलब कि ये मुझे जो गुस्सा ना आए। एंगर वाले थॉट अगर ये ना हो, जिस वजह से ये गुस्सा आता है आपको, अगर ये ना हो तो आप अपने आप को हाँ, किस तरह महसूस तो करते सर बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि हम हमारे बहुत सारे डेज बहुत प्लेजेंट गुजरते हैं, हर चीज हमारी मर्जी से हो रही होती है, हर काम टाइम पे हैं? होता है, तो ऑफकोर्स वो दिन हमारे लिए बहुत लिसन अच्छे लिसन होते हैं। लिसन लिसन आई मीन कि अगर आपको ये पर्टिकुलर थॉट ना हो, ठीक है, तो उसके बगैर आप कैसी इंसान अपने आप को महसूस कर रही हैं और अपने आप को कैसा महसूस करती हैं, आप कैसी होंगी? हाँ, मैं बहुत रिफ्रेश रहूंगी, एनर्जेटिक होंगी, मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस ऑफ कोर्स नहीं होंगे जो मेरी एनर्जी को जो है वो प्रेस कर रहे होंगे, मेरी एनर्जी बूस्टेड रहेगी। जस्ट लिसन, क्या नहीं होगा वो नहीं बताना, क्या होगा वो बताना है, ठीक है? सही। सही है, मैं क्योंकि जब रिफ्रेश आप कहते हैं रहूंगी। ना मैं ये नहीं होगी, इट्स मीन मैं होंगी, इट्स मीन्स अच्छा कि रही, मैं तो मैं आपको बताती हूँ, मैं रिफ्रेश रहूंगी, एनर्जेटिक रहूंगी, हम्म, हैप्पी हेल्दी जिसे कह लें आप, सही अ, है। और हर किसी से बहुत अच्छे से बातचीत, हम्म, नींद भी मेरी पूरी हो जाएगी टाइम पे, और हम्म, बहुत सारी चीजें इसमें फॉलो करेंगी इस क्राइटेरिया में फिर। ठीक है। और जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी बॉडी में कहीं पे कोई सेंसेशन वगैरह आपको महसूस होती है, कोई दर्द, कोई जी, बहुत पेन? बहुत कौन सी शदीद एरिया, होती है। कौन सी एरिया मुझे में? सर्वाइकल स्टार्ट हो जाता है, मेरा हम्म, पूरा लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म सोन हो जाता है, और मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, ओके। शदीद। और अभी आप इस टाइम पे कोई फील कर रही हैं ऐसी चीज, उस नहीं, इस पर्टिकुलर टाइम, उस चीज को अगर आप सोचें तो, हाँ, अगर कोई भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अभी उसी क्लास, चीज के बारे में सोचें तो आपको कहाँ कैसे फील होगा? वही वही होता है, मेरे दोनों शोल्डर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा दर्द करने लगते हैं, बॉडी हम्म, मेरी मतलब स्वेल होती नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मेरे जो है ना मसल्स वो एक्टिवली काम नहीं करेंगे। और सबसे हम्म, ज्यादा अफेक्ट मुझे लेफ्ट साइड पे होता है कि मेरा पूरा शोल्डर से लेकर के हाथ पूरा, लाइक आप पूरा आर्म कह लें इसको, ये हम्म, पेनफुल हो जाता है शदीद, और बिल्कुल सुन हो जाता है जब मैं सही है, स्ट्रेस में होती हूँ। ठीक है। और वो स्ट्रेस एंगर की ही वजह से लीड हो रहा होता है, गिल्ट हो गया, एंगर हो गया। हम्म, फेयर तो इतना नहीं हुआ है मुझे किसी भी चीज का, ना कोई जेलसी ना एनवी वगैरह, बट थोड़ा सा गिल्ट होता है कि हम्म, जाहिर है चीजें जब मुझसे नहीं हो पा रही होती है, तो मैं खुद ही अपने आप में गिल्ट महसूस करती हूँ कि शायद मैं वो नहीं हूँ, कंपैटिबल नहीं हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ, मुझसे हम्म, नहीं हो पा रहा है, तो ये मेरा गिल्ट है, ये मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है। मुझे दूसरों से आपके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आपके दिन में कौन कौन से काम ऐसे हैं ना जो आप बहुत अच्छे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है सर, किसी दिन कुकिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, किसी दिन घर की सफाई बड़ी अच्छी हो जाएगी, मतलब जो है आप ना अपने दिन वो के काम गिने ना, आपके कौन कौन से काम है बिल्कुल आप 100% परफेक्ट कर रही हो और आप बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा मुतमईन महसूस कर रही हो? बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं है कि जो डेली हमेशा ही अच्छा हो रहा हो, नहीं, ऐसा कुछ ठीक है, नहीं होता मेरे साथ। ठीक है। किसी दिन कुछ अच्छा होगा, किसी दिन कुछ अच्छा होगा, किसी दिन सब कुछ अच्छा होगा, और किसी दिन कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सही है, ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, सही है, तो क्या गिल्ट महसूस होता है आपको? बस यही टेम्पररी होता है, एक वो सिचुएशन होती है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द उससे ओवरकम कर लूं, क्योंकि हम्म, अल्टीमेटली ये मुझे ही नुकसान देगा, मेरा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मेरी हेल्थ पे अफेक्ट होगा।
तो ये गिल्ट होता है कि ज़ाहिर है मैं नहीं कर सकी, तो या तो मैं सफर कर रही हूँ या मेरी फैमिली सफर कर रही है या मेरी वजह से कोई सफर कर रहा है, तो ये भी मुझे गवारा नहीं है कि ज़ाहिर है अगर मैंने 2 बजे खाना नहीं बनाया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे घर वाले अगर मेरी वजह से सफर कर रहे हैं, कोई भूखा घर में बैठा है, कोई बाहर से आया है काम करके, मेरे बच्चे स्कूल से आए हैं, वो अभी उनको मजीद 10-15 मिनट या आधा घंटा वेट करना पड़ा है, तो ये चीज मुझे गिल्ट में महसूस करती है कि अगर मुझे चाहिए था कि मैं 10 बजे शुरू करा, तो मैं 9 बजे शुरू कर देती, ये काम मैंने क्यों नहीं 9 बजे शुरू किया। अगर मैं 9 बजे शुरू करती तो ये मेरा इस वक्त तक हो जाता और मेरी वजह से किसी को सफर नहीं करना पड़ता। What do you think? What is the best way आप इन चीज को ओवरकम कर सकते हो और मैनेज कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट। Okay, can you मेरे manage ख्याल the से तो मेरे can ख्याल से तो can you ये manage सर the मैं time? मैनेज कर लेती हूँ, हाँ मैं अपने एंड से बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं मैनेज कर लूँ, बट वही जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अब आप जब एक उसमें रह रहे होते हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, घर में, तो आप हर चीज आप अपने हाथ से नहीं कर रहे होते, हर चीज आपके हाथ में नहीं होती, आप चाहेंगे तो आप हर काम नहीं कर सकते ना, तो चीजें इंटरलिंक होती हैं, तो उसकी वजह से अब जाहिर है अब मैं हर किसी को तो अपनी उंगली पे नहीं नचा सकती ना कि जी मैंने बोल दिया तो ये इस वक्त उसी वक्त हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। Okay, can you manage the time? हाँ, आई कैन मैनेज द टाइम। Can you manage the time या can you manage activities? हाँ, आई कैन मैनेज द टाइम, आई कैन मैनेज माई एक्टिविटीज एट माई एंड वेरी परफेक्टली, Okay. बट वही बात है फिर कि इस तरह है ना, दूसरे एंड से मीट नहीं होती। एक्चुअली वी आर नॉट मैनेजिंग द टाइम, टाइम इट्सेल्फ गोइंग एवरीवेयर, ठीक है, जैसे भी वो टाइम तो जाता रहेगा, हमने अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना है ना, ठीक है, हमने क्या करना है, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना है। और देखिए, ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ 1% डेली। आप नहीं कहेंगे एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, आप यकीन माने आप साल में देखेंगे 365% आप इंप्रूव हो चुकी होंगी। तो जो चीज आपको नहीं होती ना, आप क्योंकि कुछ चीजें रूटीन के साथ आएंगी ना, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको होंगी, मतलब एक टाइम में हम कहेंगे कि सब कुछ एकदम शिफ्ट में बदल जाएगा क्योंकि इट्स एनवायरनमेंट, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते होंगे, आपके इर्द गिर्द आपकी एनवायरनमेंट में भी इंशाल्लाह चेंज आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने कहा ना, आप हम जो थॉट्स होल्ड कर रहे होते हैं ना, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि मैं कहता हूँ कि बस आज पता नहीं ये कोई बाकी घर वाले मेरे साथ मैनेज करेंगे या नहीं करेंगे। आप सुबह जब उठे ना, तो सबसे पहले अपनी पूरी दिन की जो पिक्चर होती है ना, वो अपने माइंड में चलाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर वाले टाइम पे उठेंगे, इस तरह फ्रेश होंगे, हम इकट्ठा खाना खा रहे होंगे, मैं ऐसे काम कर रहे होंगे और ऐसे होंगे, ठीक है। आप इस थॉट को रेगुलरली कम से कम अपनी रूटीन में सुबह और रात को सोने से पहले कल की जो एक्टिविटी है ना, उसको थोड़ा सा आप करिए, 5 मिनट दे दें, ठीक है। और दूसरी चीज, रात को सोने से पहले ना एक 5 मिनट का अलार्म लगा लें और उसमें अपनी जो रूटीन है ना मॉर्निंग टू एंड, उसको अपनी एक रिवाइंड करें अपने माइंड में, ठीक है, कि मैं कब उठी, क्या चीज हुई, कहाँ से कौन सी चीज प्रॉपर हुई, कौन सी नहीं हुई, और उसको किस तरह में बेहतर कर सकते हैं। क्यों? जब हमें अपने पास टाइम मिलता है ना, तो हमें उसका आंसर खुद से मिल रहा होता है। हम इधर उधर चीजों पर काज कर, डेफिनेटली वी कैन नॉट मैनेज अदर्स पीपल ना, हम बाकी लोग कहते हैं उनको हम नहीं मैनेज कर सकते, कि उनकी एक्टिविटीज को हम नहीं बदल सकते, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज की वजह से जो हम फील करते हैं, उस फीलिंग को हम बदल सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। जी सर, आपने जैसे बताया कि सुबह जब सो के उठे तो आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेंगे कि आज सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, मैंने इतने बजे, ये मैं करती हूँ डेली। दायरे मेरे डेली के कुछ टारगेट्स होते हैं जो मुझे अचीव करने होते हैं, वो किसी भी कुछ भी हो सकता है, वो घर के काम भी होंगे या मेरे पर्सनल काम भी होंगे, मेरा कहीं आना जाना भी होगा उसमें, व्हाटएवर। तो वो मैं सुबह उठते के साथ ही वो मेरे दिमाग में फिक्स होता है कि मैंने इतने इतने काम करने हैं, इतने इतने टाइम के लिए करने हैं, ये काम मेरे हैं और वो मैं करूंगी। और मैं कोशिश मेरी पूरी यही होती है कि उन टाइम्स पे वो काम जो है वो मैनेज हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाते हैं। मैं हमेशा ये नहीं कहूंगी कि नाशुक्रापना जैसे कहते हैं कि नहीं नहीं होते नहीं होते, नहीं हो जाते हैं, काफी कुछ हो जाता है और टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। बट कोई कोई दिन वही बात है कि कोई कोई दिन ऐसा गुजरता है कि आपकी जितनी पिछले अरसों की मेहनत होती है, एक हफ्ते की जितना भी आपने इम्प्रूव किया होता है, वो एकदम से आपका मोराल बिल्कुल गिर जाता है और आपका इतना 0% भी दिल नहीं चाहता कि अब आप मजीद किसी चीज पे अपने एफर्ट लगाएं। और फिर वो ये कि आपका वो पर्टिकुलर दिन या वो पर्टिकुलर टाइम जो है वो बहुत अजीब सा गुजरता है।
बस गुजार देते हैं हम वो दिन कि बस देखिए गुजर जाए, शायद अगले दिन नई अभी एनर्जी के साथ हम। ऐसी की एक्सरसाइज में जाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर थॉट को लेते हैं ना, उसके ऊपर हम चलते हैं, करते हैं, ठीक है। चलिए सोचिए, फर्ज करें आपने जो थॉट्स है ना, कोई भी आपके, आप एक इमोशन आपने ले रहे हैं ना, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर थॉट, एक खास चीज, मतलब मुझे इस वजह से गुस्सा आता है, उसकी एक रीजन आप देखिए ना। तो क्या वही रीजन है कि आपको गुस्सा आता है सिर्फ? बाकी सब लोग भी इस एक्सरसाइज को करें। आर यू 100% श्योर दिस इज द केस, आर देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज? क्या आप लोग 100% श्योर हैं कि जिस चीज को, थोड़ा सा अपने आपको सोचें भी ना, कि जिस चीज के बारे में आप पर्टिकुलरली सोच रहे हैं, क्या यही वजह है या कोई और भी वजह हो सकती है? थिंक अबाउट दिस। 100% श्योर? जब आपको वो पर्टिकुलर इमोशन महसूस होता है, तो उस टाइम पे आप कौन सी थॉट्स आपके एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं? कौन सी थॉट्स चल रही होती हैं आपके माइंड में? आपका रिएक्शन क्या होता है जब आपको स्पेसिफिक थॉट आपके माइंड में होती है, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन होता है? हाउ डू यू रिएक्ट? इमेजिन योरसेल्फ without this thought. Who are you as a person without it? अपने आप को इमेजिन करें कि अगर ये थॉट ना हो, एज अ पर्सन आप क्या होंगे? नोटिस करें कि अगर ये थॉट के बगैर आप अपने आप को कैसा इंसान महसूस करते हैं? तो आप ये जो थॉट आप होल्ड कर रहे होंगे, उससे आप देखिए अपनी बॉडी में कहाँ पर इमोशंस में कहीं पे कोई सेंसेशन वगैरह या कोई चीज महसूस होती है। आंखें बंद कर लें अगर बंद कर सकते हैं। नोटिस करें कि जो थॉट्स आप सोच रहे हैं वो रियल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ थॉट्स हैं। वो थॉट्स सिर्फ और सिर्फ इमेज की सूरत में आपके पास है। थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स, फील दैट थॉट, दैट अगर वो थॉट्स सिर्फ और सिर्फ आपकी परसेप्शन है या आपकी इंटरप्रिटेशन है, कंसिडर योरसेल्फ विदाउट दैट थॉट। अपने आप को देखिए उस थॉट के बगैर आप क्या है। आप उस थॉट से थोड़ा सा डिटेच करें। अगर वो कोई पिक्चर की सूरत में आपको महसूस होती है, कोई वीडियो की तरफ से महसूस होती है, कोई भी चीज है, तो उसमें आप इस तरह अपने आप को उस थॉट से बाहर निकालें। किस तरह देखेंगे? जिस तरह सामने टीवी की स्क्रीन है और स्क्रीन पे आपको वही थॉट नजर आ रही है। थिंक लाइक इफ इट इज अ वीडियो, या फिर वो कोई पिक्चर की सूरत में। अगर वीडियो की सूरत में है, ठीक है, तो आपके हाथ में एक रिमोट है, आप उसको पॉज कर लें और उसकी जो पिक्चर है उसको आप उसके कलर्स को ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। उन कलर्स को ब्लैक एंड व्हाइट करके उस पिक्चर को आप बिल्कुल श्रिंक कर लें, छोटा सा कर लें, लाइक कप माइन। अगर वहां पे कोई साउंड्स आपको महसूस होती है, कोई साउंड्स है उस पर्टिकुलर थॉट से रिलेटेड, कोई आपको साउंड आ रही है, तो उन साउंड्स को बिल्कुल चेंज कर ले। लाइक इन कार्टून्स की जिस तरह आवाज होती है, तो मिकी माउस की
whatsoever like a cartoon you are changing the thought, the sounds, तो आवाजों को बदलना, उनके कलर्स को ब्लैक एंड व्हाइट करना, अपने आप को उस, अगर अपने आप को आप उस पिक्चर के अंदर महसूस करते हैं तो उससे बाहर आप निकल के अपने आप को अलग से देखें कि आपको सामने थॉट जो है, पर्टिकुलर थॉट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है और आप उससे बाहर हैं, आप उसके अपने आप को बिल्कुल डिटेच करें, उसकी पिक्चर को श्रिंक कर लें, बिल्कुल छोटा कर लें, छोटा सा, बिल्कुल इतना छोटा कर लें कि जिस तरह एक कॉइन होता है। नाउ आई थिंक, I want you to think about उस अपोजिट कोई थॉट है उसके, उसके बिल्कुल अपोजिट जो थॉट है उसके बारे में देखिए, उस थॉट को, उसकी अगर वो पिक्चर की सूरत में है तो वो उसके कलर्स को आप बिल्कुल ब्राइट कर लें, उस पिक्चर को बड़ा कर, बड़ी स्क्रीन की तरफ ब्राइट कर लें, प्लेजेंट कलर जो आपके पसंद के कलर्स होते हैं वो कलर्स कर लें, अगर वहां पे कुछ साउंड्स है तो उनकी साउंड्स को प्लेजेंट कर लें, वो वीडियो है तो उस वीडियो के अंदर जाए, वो अगर उस थॉट की जो आपके पहले पार्टिकुलर थॉट थी उस थॉट के अपोजिट जो थॉट है उस थॉट के बिल्कुल अंदर आप जाए, आपको महसूस करें, वहां पे अपनी जो फीलिंग्स को महसूस करें, जिस तरह से अगर वो पार्टिकुलर थॉट अगर आपके पास हो, आप फर्स्ट करें वो, अगर आपको कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, आपको खुशी महसूस करते हैं, आप कोई भी पॉजिटिव इमोशन उसके अगेंस्ट आता है तो वो अपनी बॉडी के ऊपर फील करें, स्टैंड दैट वे, यू आर स्टैंडिंग, इस तरह जिस तरह आप खड़े होंगे तो कैसे खड़े होंगे, थॉट अगर आपके पास होगी पार्टिकुलर थॉट, अगर वो कॉन्फिडेंस आपके पास होगा तो आप किस तरह खड़े होंगे, किस तरह बिहेव करते होंगे, सोचें कि आप उस सिचुएशन में किस तरह डील करते होंगे, आप लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, आपका एतमाद का लेवल कैसा होगा, आपकी फीलिंग्स कैसी होगी, कितना पावरफुल आप अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, कितना रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, अपने जेस्चर्स को, अपनी बॉडी के जेस्चर्स को बिल्कुल उसी तरह बताएं, लाइक कॉन्फिडेंट है, अपने शोल्डर को बिल्कुल अप कर दें, अपनी गर्दन को सीधा कर लें और इस तरह महसूस कर लें कि आपके अंदर वही पार्टिकुलर इमोशंस मौजूद है और बिल्कुल जिस एक्ट लाइक दिस पर्सन, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी इस तरह महसूस किया है या किसी और को देख रहे हैं कि किसी एक्टर को या कहीं पे किसी और स्पीच करने वाले को, किसी पर्टिकुलर स्पीकर को आपने उस तरह देखा हुआ है तो उसकी तरह अपने आप को बिल्कुल बिहेव करना शुरू करें। थिंक अबाउट दिस, हाउ यू फील, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, अगर उन्हीं फीलिंग्स को आप डबल कर दें तो किस तरह आप बिहेव कर रहे हो, किस तरह आप चल रहे हो, किस तरह आप बैठ रहे हो, किस तरह आप बात कर रहे हो, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या होंगे, आपके शोल्डर्स किस तरह होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह होगी, आपकी इंटरनल फीलिंग कितनी रिलैक्स हो, कितने काम आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि अगर ये आपकी फीलिंग्स 5 टाइम्स बढ़ जाए तो किस तरह आप महसूस कर रहे हो, स्टैंड दैट वे, थिंक दैट वे, बिहेव दैट वे, feel that power within you, feel that power, you are powerful, you are strength, you have each and every resource within you, अल्लाह ने हर तरह का रिसोर्स आपके पास दिया हुआ है, अगर यही आपकी फीलिंग्स 10 गुना बढ़ जाए, हाउ वुड यू फील, वो पॉजिटिव फीलिंग आपकी 10 गुना बढ़ जाए, आपका एतमाद का लेवल 10 गुना बढ़ जाए, आप किस तरह चल रहे होंगे, आप किस तरह बात कर रहे होंगे, किस तरह से आप कर रहे होंगे, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे, और इन तमाम चीजों को
अपने आप एक स्पेसिफिक कलर दे दें, वो कलर जो आपके पसंदीदा कलर व्हाटसोएवर, कोई भी कलर हो सकता है, किसी के लिए जो भी प्लेजेंट कलर आपको है वो उसको कोई कलर दे दें, तमाम फीलिंग्स को एक कलर दे दें और उन फीलिंग्स को अभी देखिए कि आपके ऊपर से वो शावर हो रही है, जिस तरह बारिश या रोशनी ऊपर शावर होती है और वो कलर आपकी पूरी बॉडी में सर से लेकर पांव तक बिल्कुल कलर, उसको फील करें और अपनी ये जो भी इमोशंस आप इस वक्त फील कर रहे हैं, पॉजिटिव इमोशन जो आप एनर्जाइज फील कर रहे हैं, आप अपने आप को एंथुसियास्टिक फील करते हैं, आप अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, कितना ज्यादा मोटिवेटेड जब आप किसी इवेंट में थे, वो वही मोटिवेशन अपने अंदर लेके, वो पॉजिटिव मोटिवेशन जो आप देखना चाहते हैं, उतने ही मोटिवेटेड हैं आप कैसे होंगे, उतने ही कॉन्फिडेंट आप हैं जितना कि आप होना चाहते हैं। अगर आप हैं तो आप किस तरह बिहेव कर रहे होंगे, किस तरह खड़े होंगे, कहीं भी आप पढ़ा रहे होंगे तो कैसे पढ़ा रहे होंगे, किसी से बात कर रहे हैं तो आप कैसे बात कर रहे होंगे। फील दैट, थिंक दैट यू आर पावरफुल, यू आर स्ट्रॉन्ग, you are fully resourceful person। अब उस कलर्स को आप सर से पांव तक अपने उस कलर्स को अपने अंदर इस तरह के कि वो आपके वो कलर्स आपके पूरी बॉडी में, आपके हर सेल में, आपके हर एटम में, आपके हर ऑर्गन में वो कलर को आपने स्प्रेड करे, वो रोशनी की तरह वो कलर आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहे और अपनी फिस्ट बनाए, अपनी मुट्ठी बनाए और बोले यस आई एम पावरफुल। और ये मुट्ठी को आप होल्ड रखें जब तक आप वो तमाम रिसोर्सेस अपनी इस मुट्ठी में होल्ड रखें। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट, ऐसी जगह या जहां पे आप इस तरह बिहेव करना चाहते हैं, वो कहीं पे आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, वो आपके घर के किसी मामला में आप अपने आप को इस तरह महसूस करना चाहते हैं, वो आप कहीं पे कोई प्रोजेक्ट है आप उस पर करना चाहते हैं, यही तमाम रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है और इन रिसोर्सेज के साथ आप देखें कि आप उस इवेंट पे जाते हैं, आप किस तरह बिहेव कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो कितना कॉन्फिडेंटली आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप किस तरह पढ़ा रहे होंगे, आप कोई काम कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे होंगे, आपका कम्युनिकेशन का लेवल किस तरह होगा, ये तमाम रिसोर्सेज आपके पास हों। इमेजिन योरसेल्फ इन योर फ्यूचर एंड थिंक हाउ इजी इट इज, इतना आसान है वो सब कुछ करना। नाउ यू आर रिसोर्सफुल। क्लिप के ऊपर मेरी चुटकी बजाऊंगा, इसके ऊपर आप लोग जाते हैं खोल देनी है और टोटली फील रिलैक्स। ओके, क्या टाइम हुआ है? तमाम लोग टाइम टाइप करेंगे चैट में, चैट बॉक्स में टाइम बताएं क्या टाइम हुआ है। गुड, वेरी ओके। हाउ डू यू एक्सपीरियंस, कैसा फील हुआ, क्या हुआ बताएं। मैं आप लोगों के फीडबैक बाद में लेता हूँ, थोड़ा सा ये स्लाइड इसको ले जाते हैं ना, फिर उसके बाद करना है, ठीक है। व्हाट अदर चॉइसेस डू यू हैव एज अ पर्सन विदाउट डीप थॉट, मतलब उस थॉट से पर्टिकुलरली आपकी और कौन सी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है। और व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डीप थॉट, हमने मेडिटेशन में भी किया, ठीक है, वो आपने होल्ड रखनी है। और हाउ वुड यू नो, ठीक है, इफ यू होल्ड ट्रू, गिव एग्जांपल, मतलब जो अपोजिट थॉट आप लेंगे, जो पॉजिटिव थॉट होगी, वो अगर सच हो तो वो आपको कैसे महसूस होगा, अपने आप को कुछ एग्जांपल्स अपने लिए, ठीक है। तो ये आपने पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, इसको करना है, सभी ने जरूर करना है और इसी एक्सरसाइज को आपने अगले सेशन से पहले आपने करना है जरूर, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज कर चुके हैं, हर एक इमोशन के लिए अलग-अलग से एक्सरसाइज को करें, उसके दरमियान में थोड़ा सा ब्रेक दे दें, 30 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, पर उसके बाद दूसरी चीज करें, सारे एक दफा ही ना करें, मतलब उसमें थोड़ा बहुत अपने आप को ब्रेक दिए, उसके बाद किसी दूसरी इमोशंस के ऊपर काम करें। और ये सब कुछ जब आप कर चुके हैं तो आपने अपनी जो हमने स्टोरी लिखी थी ना, अपनी स्टोरी, फ्यूचर स्टोरी थी, उस फ्यूचर स्टोरी को आपने रिफाइन करना है। और आपने अगर रिफाइन करना है और जब आपके पास ये पॉजिटिव थॉट्स हों उसके,
ठीक है, मतलब आपकी जो इमोशंस है, जो इमोशंस जो आपके हैं ये आपके पास ना हो, ठीक है, वो आप इन इमोशंस से बिल्कुल फ्री हो चुके हो, तो किस तरह आप वो अपने आप को अपनी स्टोरी लिख रहे होंगे, ठीक है, उस स्टोरी को आपने दोबारा लिखेगा, ठीक है।